की बिछी हुई आसन पर अगर हम बैठेंगे तो फिर पतिव्रता धर्म का क्या होगा? विचार करो। पति की बिछी हुई आसन पर कभी विराजमान नहीं होना चाहिए। आज वो बैठते नहीं है तो पति का अपमान हो जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, माता देवहूति ने आसन पर हाथ रख लिया और पृथ्वी पर बैठ गई। माने कर्दम को इशारे में बता दिया कि आप मेरे पति हैं, इसीलिए आसन पर नहीं बैठे, लेकिन आसन तुम्हारी हमें स्वीकार है। इस स्वरूप को देखकर कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हुए और पाणी ग्रहण हुआ। गंधर्व रीति से विवाह हो गया। गंधर्व रीति जानते हो किसे कहते हैं? एक दूसरे को माला पहना दी, विवाह हो गया। गंधर्व रीति से विवाह हुआ और विवाह करके मनु जी लौट आए। देवी शत्रुपा दुखी हैं कि विधाता ने मेरी पुत्री के लिए ऐसे वर का चयन किया। और वहां माता देवहूति अपने पति की सेवा करती हैं, पति को ही परमेश्वर समझती हैं। इतनी सेवा की देवहूति ने, इतनी सेवा की कि अपने पति से भी बूढ़ी लगने लगी। कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी केस नहीं संभाले, कभी अंगों की सेवा नहीं की। जो मिल गया ऐसा ही भोजन कर लिया। माता देवहूति कर्दम ऋषि से भी बूढ़ी लगने लगी। एक दिन कर्दम ऋषि आसन पर बैठे थे। माता देवहूति चरण चाप रही थी और भगवान कर्दम के पैरों में सूजन आ गई थी। तो माता देवहूति उन पैरों को धो भी रही थी। जब चरणों को धो रही थी तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। हे देवहूति, तुमने इतनी सेवा की है, हम अति प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अबे कोई आदमी अपनी घरवाली से कहे कि वरदान मांगो, बहाल ही कह दे महाराज अगर दय चाउ थो तो नियारे हो जाओ, आज ही हो जाओ, कल की तो छोड़ो। अगर तुम दय चाहत हो हमें वरदान तो हम तो अलग भय चाहो बस। लेकिन देखो, जब माता देवहूति से कहा कि वरदान मांगो तो माता देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु आप 16 वर्ष के हो जाए, आप 16 वर्ष के हो जाए। यथा 16 वर्षम भवेत्, 16 वर्ष के। कर्दम ने कहा, देवी हमने तुम्हें मांगने को कहा था, तुमने हमारे लिए क्यों मांगा? देवहूति ने आंखों में आंसू भर के कहा, स्वामी हमसे आपकी उम्र ज्यादा है, तो मैं चाहती हूं स्वामी हमारी उम्र ज्यादा हो और आपकी उम्र कम हो। और जब आपकी उम्र कम होगी तो आपके सामने मेरे शरीर का अंत होगा, और जब मेरा अंत होगा तो हे परमेश्वर, हे नारायण, पति के सन्मुख में जाऊंगी। हे परमेश्वर, हे भगवान, जब आपके सन्मुख मेरे देह का अंत होगा तो इस स्मशान भूमि तक हे स्वामी और तेरे कांधे पर जाऊंगी।
परमेश्वर, जब मेरे देह का अंत होगा तो आपके कांधे पर मेरी सैया होगी। हे प्रभु, सन्मुख प्रभु का और दर्शन होगा, और परिसन से पति का स्थान बना। मैं सीधे पति लोक को जाऊंगी और सतियों में गणना होगी मेरी, यह नात सुखी से पाऊंगी। हे प्रभु, आपके सन्मुख मेरे देह का अंत होगा, और कहीं आपका अंत हो गया तो हे स्वामी, आप समझे कि पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार, पति बिन सूना है संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति है यज्ञ महान। पति ही जप है, पति ही तप है, पति है यज्ञ महान। नारी के लिए पति ही सब कुछ है। कर्दम ऋषि ने माता देवहूति की जब याचना सुनी तो वचन दे दिया था, तो कमंडल से जल निकाला, और कमंडल से जल निकाल करके वह जल अपने ऊपर छिड़क दिया। और जैसे ही कमंडल से जल छिड़का तो कर्दम ऋषि बड़ी प्रसन्नता से 16 वर्ष के हो गए। जब कर्दम ऋषि 16 वर्ष के हुए तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी तुम्हारी मैंने ये बात मान ली, तो आप भी मेरी बात मानो। बोले बताओ स्वामी। बोले मेरी इच्छा है कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में